Hello everyone. Today we will start with Python whitespace. Python uses whitespace. Python is sensitive to whitespace, ensure consistent indentation to avoid errors. Ideally uses four spaces for indentation. What do you mean by indentation? Uh, I will show you the example of indentation. Let me create a folder. Sorry, file practice.py. मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इंडेंटेशन यूज कैसे करते हैं। हम इसके लिए यूज करेंगे इफ एल्स कंडीशन को। लेट्स इफ 5 if 5 greater than 2 अगर मैं इसे ऐसे प्रिंट करूंगा प्रिंट हेलो, ये हमें दे देगा एरर एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक। अब देख सकते हैं हमें कौन सा एरर है, इंडेंटेशन एरर आया एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद हमें एक टैब स्पेस या 4 स्पेस हम दे सकते हैं। मैंने टैब क्लिक किया, ये आ गया और ये प्रिंट हो गया हमारा हेलो। नाउ लेट्स and what is statements? Each line of code is a statement. You can write multiple statements on one line using semicolon, but this is not recommended. Usually ये हम पहले यूज करते थे, बट अभी पाइथन पे सेमिकोलन का यूज हम नहीं करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट इज कमेंट्स? कमेंट्स एंड कमेंट्स का यूज करते हैं हम लोग एक इंफॉर्मेशन किसी भी अनदर डेवलपर के लिए। हम लोग अगर कोई इंफॉर्मेशन या कुछ लिखना चाहते हैं जिस तो हम लोग यूज करते हैं कमेंट्स का हैशटैग। हैशटैग का यूज करते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट। लेट मी राइट। सबसे पहले हम लिखते हैं दिस इज अ कमेंट, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। और पाइथन इस कमेंट को फुल्ली इग्नोर कर देगा, वो इसे एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, देखें, आप देख सकते हैं पाइथन ने इस कमेंट को फुल्ली इग्नोर कर दिया है, कोई भी एरर नहीं आया है नाउ। एंड इसी तरह से हम ट्रिपल कोट्स और डबल ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज अ मल्टी लाइन मल्टी लाइन एनटी कमेंट। लेट मी करेक्ट
देख सकते हैं ये एक मल्टी लाइन कमेंट। इस तरह हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने कमेंट्स देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट्स फॉर इंस्ट्रक्टर। Python is a versatile and beginner-friendly programming language. Setting up Python and choosing the right ID is the first step to writing a code. Like हम लोग VS Code यूज़ कर रहे हैं जो क्या है काफ़ी फ्रेंडली यूज़र है इंटरफेसेस का। पाइथन सिंटैक्स। पाइथन हम स्टार्टिंग इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है और इसके सिंटैक्स को सीखना काफ़ी इजी है। पाइथन सिंटैक्स इज सिंपल बट रिक्वायर्स अटेंशन टू इंडेंटेशन एंड वाइट स्पेस। Start with small programs like Hello World to get comfortable with the basics. Now we will start with Python fundamentals, variables and its data types. And what are variables? Variables are used to store data that can be used and manipulated in a program. Variable जैसे वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम लोग क्या करते हैं वैल्यूज को स्टोर करते हैं। लाइक कंटेनर रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं किसी भी गुड्स को सामान को स्टोर करते हैं। उसी तरह कैसे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, क्योंकि किसी भी वैल्यूज को हम लोगों को किसी जगह पर रखना होता है तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफाइड क्या हुआ ना चाहिए कोई एरिया। A variable is created when you assign a value to it using the operator equal to operator। और हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और वेरिएबल और उसमें हम लोग क्या करते हैं एक वैल्यू असाइन करते हैं यूज़ करते हैं यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे कि एग्जांपल आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नाउ हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे VARIA वेरिएबल डॉट py। जैसा कि हम a नाम का एक वेरिएबल लेते हैं उस पर स्टोर करते हैं 10। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है वेरिएबल। और हम अगर प्रिंट करना चाहे अपने वेरिएबल्स के वैल्यू को तो हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट्स वेरिएबल का नाम a। तो हमें आउटपुट में 10 मिलेगा 10। और वेरिएबल्स नेमिंग रूल। वेरिएबल्स हम लोग किस किस टाइप के वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल्स नेम कंटेंट्स लेटर नंबर्स एंड अंडरस्कोर। लाइक हम इस तरीके से भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं नंबर अंडरस्कोर 1 equals to 33। Now we will print our value 1033। Variables name must start with a letter or underscore। Variables name हमेशा आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी लेटर से, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है लेटर ए और नम का यूज़ करके और अंडरस्कोर का यूज़ करके। वेरिएबल्स नेम केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव इन पाइथन। लाइक हमने अगर एक कैपिटल लेटर लिया है और एक स्मॉल लेटर लिया है तो पाइथन उसे क्या है समझेगा दो अलग डिफरेंट वेरिएबल्स वो समझेगा कि आपने डिफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें सेम वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल ए क्रिएट किया और सेम मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए 12 प्रिंट ए। देख सकते हैं हमें तीनों का आउटपुट मिल गया है। जैसा केस सेंसिटिव है क्योंकि वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स को एक अलग अलग वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करता है पाइथन। अवॉइड यूजिंग कीवर्ड्स एज वेरिएबल्स नेम। और हम लोग
जब भी हम वेरिएबल्स नेम क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स है कुछ, जैसा कि प्रिंट हो गया, इफ एल्स हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसे इसे एज अ वेरिएबल नेम क्रिएट करेंगे, क्रिएट करना चाहे तो वो हमें क्या दे देगा, एक एरर दे देगा। और हम नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट, नंबर्स को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर वेरिएबल्स नाम। देख सकते हैं ये हमें एरर दे रहा है। आप यहाँ भी एरर्स को देख सकते हैं। वीएस कोड पे एक फीचर है जिससे आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने का, और कोई किसी भी एरर को किसी भी एरर्स को अगर आपको फिक्स करना हो या देखना हो तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड, सेमीकोलन हो गया, वेरिएबल नम, लिटरल ऑफ 10 इंडेक्स। और वेरिएबल्स नेम हमेशा एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, जैसा कि ये num1 हो गया। यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स दैट रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का पर्पस क्या है, हम लोगों ने जो वेरिएबल क्रिएट किया उसका पर्पस क्या है, तो हम लोग हमें ऑलवेज हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल वेरिएबल क्रिएट करना है। यूज लोअर केस लेटर्स फॉर वेरिएबल नेम्स, लाइक हम लोगों ने लोअर केस का यूज़ किया है ए, और इस पे भी हम लोगों ने यूज़ किया है लोअर केस का। और सेपरेट वर्ड्स हो गया यूजिंग अंडरस्कोर फॉर रीडेबिलिटी। फर्स्ट नेम टोटल अमाउंट हो गया, आप एग्जांपल देख सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद डेटा टाइप्स। python has multiple python have multiple data types, like किस टाइप की वैल्यूज़ को हम लोग अपने वेरिएबल्स पे स्टोर करना चाहेंगे, तो उस तरीके देख, जैसा कि आप देख सकते हैं इंटीजर्स। जैसा मैंने जो ये 10 वैल्यू स्टोर किया, ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, और ये इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। और हम लोग अगर हमें डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो पाइथन उसे क्या समझता है, वो फ्लोट वैल्यू है, पाइथन उसे फ्लोटिंग पॉइंट्स इंटीजर समझता है। और स्ट्रिंग, जैसे हम लोगों को टेक्स्ट करना है, हेलो वर्ल्ड पाइथन प्रिंट करना है। अगर हम किसी वैल्यूज किसी वेरिएबल पे ये स्ट्रिंग्स स्टोर करते हैं तो पाइथन उससे क्या समझता है, वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। बुलियंस लाइक रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और बुलियंस जो रिटर्न करते हैं वैल्यूज हमेशा ट्रू और फॉल्स में। पाइथन पे और भी डेटा टाइप्स है इनके। पाइथन पाइथन लिस्ट डेटा टाइप, टपल्स लिस्ट जो होता है एक ऑर्डर पे होता है, लाइक हम लोग किसी तरह की लिस्ट जो क्रिएट करते हैं वो हो गया म्यूटेबल कलेक्शन हो गया, जिसमें हम लोग डुप्लीकेट्स वैल्यूज को भी रख सकते हैं। टपल्स हो गया, ऑर्डर हो गया, इम्यूटेबल डेटा कलेक्शंस हो गया। टपल्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप, जिसमें हम लोग वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। सेट्स, डिक्शनरीज हो गया, ये सारे डेटा टाइप्स हैं। और चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। डेटा टाइप्स डॉट पी वाई, एक अलग वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रिंट प्रिंट 10, ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप हो गया। और अगर हम इसका टाइप जानना चाहें कि ये किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा हमारे वेरिएबल पे स्टोर है, तो हम टाइप करेंगे प्रिंट, और और प्रिंट फंक्शन की तरह एक और फंक्शन होता है हमारे पाइथन पे, बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी हम्म, किसी भी वेरिएबल्स पे कौन सा किस टाइप का वैल्यू स्टोर है, किस डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर है, उसको जानने के लिए। लाइक हम टाइप करेंगे टाइप ऑफ प्रिंट, ऑफ टाइप अच्छा टाइप ऑफ यूज़ करते हैं हम लोग सी लैंग्वेज पे, टाइप ऑफ नम, ये हमें बता देगा। देख सकते हैं क्लास इंट, जो क्लास इंट, और उस ए नम वेरिएबल पर जो वैल्यू स्टोर है वो क्लास इंटीजर्ड वैल्यू है।
और उसी तरह हम सेम कर सकते हैं a इक्वल्स टू 3.14, जैसे हम पाई की वैल्यू स्टोर करते हैं a टाइप ऑफ a, तो ये हमें दे देगा टाइप ऑफ a। आप देख सकते हैं फ्लोट, अगर आप इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं हम इस वैल्यू को b। हेलो, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट। तो हम इसके टाइप को प्रिंट करवा रहे थे, प्रिंट टाइप ऑफ बी। अब हम कोड को रन करेंगे, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो चुका है और उसका टाइप टाइप स्ट्रिंग टाइप है। और हम बूलियन के लिए हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। लेट्स सी और रन। टाइप एरर, क्योंकि हम लोगों ने कंपेयर किया है फ्लोट और स्ट्रिंग, और जिससे पाइथन बोल रहा है भाई आप कर क्या रहे हो ये। हम्म, हम लोग यहाँ एक वैल्यू ले लेते हैं 2 3 फॉल्स।
क्योंकि ट्रू लेस देन 3 है इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न मिल चुका है। और लिस्ट लिस्ट डेटा टाइप होता है, जैसे हम क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट, लाइक हम लिस्ट लिस्ट वन, और लिस्ट में हम लोग वैल्यूज स्टोर करते हैं बिग ब्रैकेट्स में। तो हम लोग नंबर्स का लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4 देन 5, और हम अपने लिस्ट को भी प्रिंट करवा सकते हैं। लिस्ट वन प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट वन। प्रिंट नाउ लेट्स रन एंड सी द आउटपुट। देख सकते हैं हमारा लिस्ट भी प्रिंट हो चुका है, और और हमारा क्लास लिस्ट, और हमने जो वैल्यू जो स्टोर किया है लिस्ट वाले वेरिएबल पे, वो वो किस टाइप का वैल्यूज है, वो लिस्ट डेटा टाइप है। वो किस टाइप का डेटा, लिस्ट डेटा टाइप। और हम अपने टपल्स को देखते हैं। नॉर्मली हम जैसे वैल्यूज स्टोर करते हैं इंटीजर्स के फॉर्म में, तो वही हमारा क्या होता है, टपल्स होता है। लाइक सी इक्वल्स टू 2, 4। टपल्स में टपल्स में जो ब्रैकेट्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, आप यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ सी, इसको कमेंट आउट करते हैं। देख सकते हैं टपल सी वेरिएबल पे हमने जो वैल्यूज स्टोर किया है वो किस टाइप का डेटा टाइप है। दिस इज अ टपल डेटा टाइप। सेट्स 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 पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। लाइक हमारा जो सेट्स होता है जिसपे यूनिक यूनिक वैल्यूज होती है हमेशा। लाइक हम ये क्रिएट करते हैं एक सेट, और सेट्स में हम लोग वैल्यूज को कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग ऐड करते हैं। 22, 33, 44। नाउ वी विल प्रिंट टाइप ऑफ सेट वन। अब देख सकते हैं हमारा टाइप आ चुका है सेट। लाइक सेम वी कैन स्टोर डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अ डेटा टाइप जिसपे वैल्यूज जो स्टोर होती है वो की वैल्यूज पेयर पे वैल्यूज स्टोर होती है। नाउ आई विल शो यू हाउ di dict1 equals to name coder age I think I did something here, double quotes,
25. Print type of dictionary 1. Now let's see. See, this is a dictionary data type, that is a set, tuple, list, और हमने उसकी वैल्यूज को भी प्रिंट कर दिया है. Now we will see हम लोग how can uh, how can we add values in list, and how can we will remove the values. Now we will study about typecasting in Python. And what is a typecasting? Typecasting is the process of converting one data type to another data type. Python provides built-in function for typecasting. Integer converts to integer, float converts to float, string converts to string, and bool converts to boolean. You can see the examples. जैसे हमने नंबर एक वेरिएबल लिया है num str, जिसमें हम लोगों ने डबल कोट्स में नंबर्स को हम लोगों ने एज अ स्ट्रिंग स्टोर किया है उस वेरिएबल पे, और हमने क्या किया, उसी वेरिएबल को स्ट्रिंग से हम लोगों ने इंटीजर पे कन्वर्ट कर दिया है. तो हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा ये 10 मिलेगा, और ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है. नाउ हम लोग इस कोड को कॉपी करके रन कर सकते हैं. It's not copying. Let me write for you. numst 22 if we print type of numst, it will give string. Let's see. If we want to print the value, run it, then 22, but this is a string type. We will convert this string into integer. We can do like that. आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट int of numst, it will convert the string into integer value. Unmatched value, run it. जैसा कि आप देख सकते हैं हमें इंटीजर वैल्यू मिल चुका है. अगर आप इसका टाइप देखना चाहें तो उसके लिए हम num int equals to numst,
and now we will print अब हम इसका टाइप प्रिंट करवाते हैं प्रिंट टाइप ऑफ num int it will give integer देख सकते हैं int of का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग्स को इंटीजर वैल्यू पर कन्वर्ट कर सकते हैं सेम हम लोग इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट्स फ्लोट्स को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं बट फ्लोट्स लेट्स नाउ हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक num equals to 22 प्रिंट सबसे पहले हम इसका टाइप देख लेते हैं टाइप ऑफ num num str equals to str of num type of num str let's see the output देख सकते हैं पहले जो हमने वैल्यू स्टोर किया था नम वाले वेरिएबल पर वो एक इंटीजर डेटा टाइप था फिर हम लोगों ने उसका टाइप प्रिंट करवाया जो हमें क्या मिला इंटीजर डेटा टाइप मिला फिर हमने क्या किया एक अनदर वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने क्या किया उसे टाइप कास्टिंग कर दिया जो ऑलरेडी मैंने जो इंटीजर वैल्यू स्टोर किया था उसे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पर चेंज कर दिया है और जैसे ही मैंने उसका टाइप प्रिंट करवाया तो हमें स्ट्रिंग आउटपुट मिल चुका है जो हमारी जो वैल्यू थी 22 नम वाले वेरिएबल पे स्टोर थी जो कन्वर्ट हो चुकी है किस पर स्ट्रिंग पर सेम हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ कर सकते हैं पॉइंट और ये आई विल शो यू print type of pi मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दिस इज द शॉर्टकट टू कमेंट आउट एनी line float if float to integer int of float no int of pi और ये कन्वर्ट होने के बाद हमें डेसी और ये पाइथन जब फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को इंटीजर वैल्यू पर कन्वर्ट करता है तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को रिमूव कर देता है यू कैन सी व्हाट हैपेंड I don't want to, let me remove see output is 3 if I print pi value first you can see 3.14 and 3 whenever we will convert floating points integer to
integers value, then it will remove the values after decimal point.